नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी विश्लेषण करने वाले हैं। ये विश्लेषण एडवोकेट मतलूब चंदेल, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई और इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं, उनके कंटेंट और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें हम समझेंगे कि कैसे मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि हालात किसी भी पल एक बड़े युद्ध में बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इस पूरे संकट की जो शुरुआत हुई ना, वो हुई अचानक हुए सैन्य हमलों से। और इन हमलों ने पूरे क्षेत्र को जैसे एक ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों का एक बहुत ही तेज सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तो ईरान के खर्ग द्वीप पर धमाकों की खबरें आईं और फिर इसके ठीक बाद ईरान के एक बेहद संवेदनशील पार्चिन डिफेंस कॉम्प्लेक्स पर एक कथित इजरायली हमला हुआ। और ये वही जगह है जिस पर आप जानते ही हैं, लंबे समय से परमाणु गतिविधियों से जुड़े होने का शक किया जाता रहा है। अब इस स्लाइड में संघर्ष का जो पैटर्न है वो बिल्कुल साफ दिखता है, एकदम जैसे को तैसा वाला। एक तरफ से हमला होता है और उसका जवाब फौरन दूसरी तरफ से हमले से दिया जाता है। और यही वो खतरनाक चक्र है जो रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ रहा है। और ये आग सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं है, नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल हब पर हमला हुआ, अमेरिकी ड्रोन को गिराया गया, खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये सब कुछ दिखाता है कि संघर्ष का दायरा कितनी तेजी से फैल रहा है। अब इसमें कई और खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन देखिए, युद्ध सिर्फ मैदान पर ही नहीं लड़ा जा रहा है। रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर है कि ईरान के अंदर से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है। और यकीन मानिए, ये प्रतिक्रिया सैन्य हमलों जितनी ही ताकतवर है। ये जो भावना है ना, वो इस एक लाइन में सिमट जाती है जो रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के एक नौजवान लड़के ने कही। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि वहां के लोग अपमानजनक शर्तों पर झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ये स्लाइड हमें नागरिक प्रतिरोध के उन तरीकों को दिखाती है जिनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया है। सोचिए जरा, हमलों के निशाने पर बने पावर प्लांट के बाहर संगीत बजाना हो, या फिर बमबारी में तबाह हो चुके क्लासरूम से ही ऑनलाइन क्लास लेना। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोग एक लंबे और मुश्किल संघर्ष के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो रहे हैं। और इस प्रतिरोध की जड़ में है बहुत गहरा दर्द और नुकसान। रिपोर्ट में एक मां का ये बयान, जिसने बमबारी में अपने बच्चे को खो दिया, इस बात को दिखाता है कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। इस मानवीय त्रासदी के बाद रिपोर्ट का फोकस उस आर्थिक सुनामी की तरफ जाता है जो इस संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया में आ सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि मध्य पूर्व में लगी ये आग दुनिया भर के लोगों की जेब पर क्या असर डालने वाली है। रिपोर्ट एक बहुत ही चौंकाने वाला अनुमान लगाती है, $200। जरा सोचिए, अगर लड़ाई की वजह से तेल की सप्लाई चेन टूट जाती है तो कच्चा तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। ये आज की कीमतों से लगभग दुगुने से भी कहीं ज्यादा है। और ये टेबल, ये उस तबाही का एक तरह से नक्शा है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था ढह सकती है, अमेरिका में गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और इसका असर दुनिया के हर कोने में महंगाई और अस्थिरता के रूप में महसूस किया जाएगा। इस सैन्य और आर्थिक तबाही के बीच पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही है, और वो है कूटनीति की जंग। रिपोर्ट बताती है कि इस संकट को टालने के लिए बहुत ऊंचे दांव वाली बातचीत हो रही है। लेकिन बातचीत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है इस्लामाबाद प्रस्ताव, जो 45 दिन के एक अस्थायी युद्ध विराम की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मांगें हैं, जो समस्या का एक स्थायी समाधान चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को यह लग रहा है कि यह 45 दिन का युद्ध विराम सिर्फ एक जाल है। और इस पूरी सौदेबाजी के केंद्र में है हुर्मुस जलडमरू मध्य। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की तेल सप्लाई की जीवन रेखा है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए जिसका भी इस पर नियंत्रण होता है, उसके पास एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार होता है। और रिपोर्ट के अनुसार ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या होगा अगर ये कूटनीति, ये सारी बातचीत फेल हो जाती है? रिपोर्ट इसका एक बहुत ही भयावह अंत बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। सबसे पहले खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाएं तबाह होंगी, फिर ये युद्ध इजराइल को अपनी चपेट में ले लेगा, और अंत में इसका असर अमेरिका और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के पतन के रूप में सामने आएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हालात चाहे कितने भी नाजुक क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है।
दुनिया भर से इस आग को बुझाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। जब पूरी दुनिया देख रही है तो क्या कूटनीति इस महाविनाश को रोक पाएगी या फिर तबाही जीत जाएगी? इसका जो भी जवाब होगा वो न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि हम सभी के भविष्य को तय करेगा।